हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आपका फेवरेट आरकेडी पाठशाला फिर दोबारा लेके आया है गवर्नमेंट बजट का पार्ट 3। ये चैप्टर 10 है, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब आगे हम देखते हैं पार्ट 3 में। ये क्या है, इसमें देखिए टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू के बारे में हमने पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं हम नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स होता है जिस पे टैक्स नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। देखिए, नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। जो टैक्स के अलावा रिसिप्ट होती है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आती हैं। जैसे मेन सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिससे पता चलता है नॉन टैक्स रिवेन्यू है। पहला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम दीज लोन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो है इंटरेस्ट आता है, रिसिप्ट आती है इंटरेस्ट की, जो है उसको कहा जाएगा इसमें जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन दूसरा है डिविडेंड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट आल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनीज। गवर्नमेंट जो अपना इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज के अंदर, उसमें प्रॉफिट और डिविडेंड आता है, तो भी ये भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। देन फीस इट इज़ ऑल्सो अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन लाइक टैक्स, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये क्या है, फ़ी वगैरह जो है ये सारी किस में आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। देन लाइसेंस फ़ी, इट इज़ अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। इसमें क्या है, लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ चार्जेस लेती है लाइसेंस के लिए, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज़, जितनी फाइन्स हैं, जैसे कोई मान लो रेड लाइट जंप कर दी या कोई भी जो है इस तरीके से फाइन्स वगैरह होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गिफ्ट वगैरह जो आते हैं वो सारा इसी में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एस्चीट क्या होता है, एस्चीट वो होता है जिसका मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, उसका कोई वारिस नहीं है या कोई हायर नहीं है उसका, तो उस वो क्या है, गवर्नमेंट के खाते में जाती है। इट रेफर्स टू क्लेम द ऑफ द गवर्नमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डाइज। मान लो एक व्यक्ति मर जाता है विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और ए विल। मान लो उसका कोई लेनदार नहीं है, ठीक है, वारिस नहीं है, तो क्या ये सारा जो है गवर्नमेंट के खाते में आता है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट के उसमें जाएगा। देन बैलेंस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट किसे कहते हैं, कैसे बैलेंस होता है। बैलेंस बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो इट मीन्स क्या है, बैलेंस बजट है वो। देन सरप्लस बजट, सरप्लस क्या है, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट। अगर गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, देन द बजट इज नोन एज सरप्लस बजट। देन डेफिसिट बजट, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर उससे कम होती हैं, देन द बजट इज टर्म्ड एज डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स घाटा हो जाना। देन रेवेन्यू डेफिसिट, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस होता है ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा, देन ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना ओवर टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रिसिप्ट कम हो जाए तो क्या है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। नो प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowing। तो ये क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ 10 चैप्टर। आई होप यू विल लाइक दिस। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।